बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम आपको मरियम के बयान कि हाँ मैं टिकटॉकर हूँ, टिकटॉक बनाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। किस तरह मुल्क तरक्की करते हैं। टिकटॉक के लिए भी मेहनत करनी पड़ती है। कुछ पढ़ो, कुछ लिखो। फैसल वाडा जज्बाती होकर सुप्रीम कोर्ट की दहलीज पर सर क्यों रगड़ते रहे, इस पर दिलचस्प मज़ाहिया और मालूमाती तबसरे दिखाएंगे। चे गुवेरा ने कहा था कि गुलाम कौम को इतना जलील करो कि वो जीने को ही तरक्की समझे, जबकि मरियम को देखकर लगता है कि इतनी टिकटॉक बनाओ कि अवाम टिकटॉक को ही तरक्की समझे। सबसे पहले पंजाब की BB47 का ये क्लिप देख लें। हाँ मैं हूँ टिकटॉकर। जनाब स्पीकर, मुझे इन पे तरस आता है। ये मुझे कहते हैं मैं टिकटॉक्स बनाती हूँ। टिकटॉक बनाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। सोशल मीडिया सार्फिन के मुताबिक मरियम कल को ये भी मान लेगी कि मैंने बूट पॉलिश करके वजारत ली थी, और फिर एक दिन कहेगी आसान रास्ते पर चलना भी आसान नहीं था, इज्जत नफ्स कुर्बान करना पड़ी। बूट पॉलिश करने में भी मेहनत करना पड़ती है। पॉलिश कर करके हाथों में छाले पड़ जाते हैं, उसमें सिर्फ आपको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट कुर्बान करनी पड़ती है। इसी दौरान मरियम के पीछे से एक बट नामी दूसरी टिकटॉकर सहेली आई और उज़मा कारदार जो पीछे बैठी बड़ा सा मुंह फाड़ फाड़ के ए कर रही थी, इसको जबरदस्ती उठाया कि उठ टिकटॉकर मैं हूँ या आप, कैमरे के सामने मैंने बैठना है। मरियम के बयान और इस ज़हनी हालत पर मुंतखब किए गए तबसरों से पहले इसके चाचे की मेहनत भी देख लें। दूसरे मुल्कों की तरक्की कितनी बारीकी से देखता है। ये कौमें इस तरह बनती है, मैंने देखा कि आवाज आ रही इस तरह और फिर बंद हो जाए, फिर मैं चंद कदम आगे चलूं, फिर आवाज आए इस तरह कि मैं गया जनाब वाला उधर जापान, वहां पे एक कारखाने से आवाज आ रही थी चू चू चू। कहता है इस तरह मुल्क तरक्की करते हैं। टिकटॉक बनाने के लिए मरियम की मेहनत पर सहाफ़ी इरम ज़ईम ने जवाब दिया, जी मेहनत तो करनी पड़ती है। मेकअप सेट प्रोडक्शन, कैमरामैन, हिदायतकार, लोकेशन और मावन अदाकार, जी मेहनत तो बहुत करनी पड़ती है। इन अदाकारों के पीछे एस्टेब्लिशमेंट आईने पाकिस्तान को रोंद रही है। सदीक जान ने लिखा, चले मान तो लिया कि टिकटॉक ही बनाती हैं। फलक जावेद ने जवाब दिया, जी बिल्कुल, 2.5 किलो मेकअप के साथ, प्लास्टिक ज़दा मुंह के साथ, इतनी गर्मी में सस्ती अदाकारी करके टिकटॉक बनाना बहुत मेहनत वाला काम है। मरियम को मीर मोहम्मद ने जवाब दिया, और टिकटॉक से मईशत, सकाफत, तहजीब, अदब, मुआशरा सब बेहतर हो जाते हैं। आप मेहनत करते रहें बीबी। ऐसा लगने लगा है कि बंदर के हाथ में डुगडुगी आ गई है। सोचती भी हैं कभी बोलने से पहले। एक चीफ मिनिस्टर का ये लेवल कि टिकटॉक को मेहनत से जोड़ रही हैं। इंतजार हुसैन पंजोथा ने लिखा, वाकई मेहनत तो बहुत लगती है, लेकिन इससे भी ज्यादा दिमाग लड़ाना पड़ता है। टिकटॉक आसान नहीं है, खास तौर पर जब विजन कम हो, जब काम का चज ना हो, तो मेहनत बहुत लगती है कि कैसे लोगों को शीशे में उतारा जाए। सहाफी और फोटोग्राफर फयाज शानी से उभरती हुई टिकटॉक स्टार दोज़ख मिर्जा करार दे दिया। जुबैर अली खान ने लिखा, टिकटॉक बनाने में होने वाली मेहनत अगर म्यार है तो फिर वजीर आला की कुर्सी पर हरीम शाह जन्नत मिर्जा या कमल आफ्ताब को बिठा दें। मरियम के पीछे कैमरे की जद में आने के लिए लड़ने वाली 2 सहेलियों पर अजमतुल्लाह खान ने ट्वीट किया, और पीछे अपनी नई नुकरानी खारदार तारों को भी देख लें। हाफिज फरहत अब्बास ने कैलिबरी क्वीन के बारे में लिखा, जिस औरत का कैलिबर टिकटॉक बनाने तक महदूद हो, इसे भी वो कोई पहाड़ तोड़ने के मुतरादिफ बड़ा काम समझती हो, जिसने जिंदगी में टके का काम नहीं किया। इसे पंजाब जैसा 12 करोड़ अवाम का सूबा फार्म 47 के जरिए टिकटॉक बनाने के लिए सौंपने वालों ने सही मानों में अवाम से दुश्मनी की है, अवाम का तमस्खुर उठाया है। सैयद बुखारी ने ट्वीट किया, वैसे ये पहली दफा पता चला कि एक सूबे की वज़ीर आला टिकटॉक वीडियोस बनाने पर मेहनत कर रही है। मिलिया हाशमी ने कहा, मरियम नवाज असेंबली में अपनी मुशक्कत का जिक्र करते हुए BB47 के झूठों पर असेंबली में मरियम के पापा और मरियम के खिलाफ नारे लगे तो BB47 शदीद गुस्से में आकर चले गई। अपोजिशन लीडर और 15 के करीब अरकान असम्बली को न सिर्फ मुअत्तल कर दिया, बल्कि सरकारी गाड़ी और मुलाजमीन भी छीन लिए। इस पर अपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान ने कहा, आप क्या समझते हैं इन हरकतों से हम घबरा जाएंगे जिनसे हमने टक्कर ली हुई है? आप तो उसका 10वां हिस्सा भी नहीं है। का दाखिला 15 दिन के लिए बंद करा दी। ये है MPAs, मेंबर प्रोविंशियल असेंबली। एक MPA को नहीं बोलने दिया जाता और उसको असेंबली से बाहर कर दिया जाता है, जो हजारों लाखों लोगों का नुमाइंदा है। तो ये जो वर्कर पे प्रेशर है कि आप उसको सोच सकते हैं वो कितना फसाइयत की हद क्या है पंजाब में। मैं सिर्फ आपको छोटी हरकतें आप क्या समझते हैं स्पीकर साहब के, ये इन हरकतों से हम घबरा जाएंगे जिनके साथ हमने टक्कर ली हुई है। आप तो उनके 10वें हिस्से में भी किसी से टक्कर नहीं ले सकते।
दूसरी तरफ पगड़ियों का फुटबॉल बनाने वाला बयान देने वाले फैसल वाडा ने काजी से माफी मांगी तो काजी ने फौरन कबूल कर ली। सुप्रीम कोर्ट से माफी कबूल होने के बाद फैसल वाडा जज्बाती होकर दीवानों की तरह सुप्रीम कोर्ट की दहलीज पर माथा रगड़ते रहे। इस पर एक सोशल मीडिया सार्फ ने लिखा, काश काजी के पांव दस्तयाब होते तो इन पे सजदा कर लेता। जबकि मतीउल्लाह जान ने फैसल वाडा की आत्मा ही रोल के रख दी। सवाल किया, आप एक सियासतदान सेनेटर भी हैं, आपने इतनी जल्दी माफी मांग ली, इस पर आपको जरा सी भी शर्म महसूस नहीं हुई? आपको कोई शर्मिंदगी है या नहीं है अपने अल्फाज पे? आपको होना चाहिए। शहजाद गिल ने ट्वीट किया, सुप्रीम कोर्ट से माफी कबूल होने के बाद फैसल वाडा अपने छोटे अब्बू के दरबार आ लिया फ्रॉड इजी पैसा पर माथा टेकते हुए तो पहले ही औकात में रह लेते। एक सार्फ ने लिखा, ये तो मीडिया के सामने है, सोचें कि खुफिया मीटिंग्स में ये क्या करता होगा। एंकर समर अब्बास ने सवाल किया, सजदा करते वक्त रुख पिंडी की तरफ था। नईम बुखारी ने ट्वीट किया, फैसल वाडा सुप्रीम कोर्ट के बाहर पगड़ियों का फुटबॉल बनाते हुए। मलिहा हाशमी ने सवाल किया, फैसल वाडा माथा टेक कर किसकी अजमत का एतराफ कर रहे हैं? अली जई ने लिखा, तारीख गवाह है, इन्होंने हमेशा ताकतवर को सजदा किया है, कमजोर से जबरदस्ती खुद को सजदा करवाया। वो देखो ताकतवर के आगे घुटने जमीन पर रखकर नाक रगड़ने वाला टुंडा होकर फैसल वाडा अल्लाह के दोस्त इमरान खान को माइनस करेगा। मीर मोहम्मद ने सवाल किया, फैसल वाडा बहादुर इंसान सुप्रीम कोर्ट की दहलीज पर सजदा रेज, अब कोई फतवा आएगा इस पर? मजीद लिखा, फैसल वाडा और मुस्तफा कमाल को तौहीन अदालत में जज ने माफ कर दिया मगर टीवी चैनल्स को नोटिस भेज दिया। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कातिल को माफ कर दिया जाए और जिस छुरी से कत्ल हुआ उस छुरी बनाने वाली फैक्ट्री को नोटिस भेज दिया जाए। शाबाश मेरे मुल्क का निज़ाम रोज बेहतर से बेहतर हो रहा है। हसनात मलिक ने कहा, काजी साहब का केस लड़ने वाला शख्स बाबर स्तार था, लेकिन जैसे ही बाबर स्तार के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई काजी ने उसकी इज्जत नहीं बचाई। काजी जस्टिस होता था तो मीडिया की आज़ादी की बात करता था और सवाल करता था कि मीडिया पर किसका प्रेशर है। किसके कहने पर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई? चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा। अब उस मीडिया को कहता है कि पैसे बनाने पर लगे हुए हैं, बिकाऊ हैं। काजी के तजादात दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। असद अली तूर ने सवाल उठाया, फैसल वाडा और मुस्तफा कमाल के केसेस में जस्टिस काजी फाइज ईसा ने इन दोनों को माफ करके मीडिया को तौहीन अदालत का नोटिस दे दिया, जिन्होंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस चलाई। लेकिन यही प्रेस कॉन्फ्रेंस पीटीवी ने भी दिखाई। इसको कोई नोटिस क्यों नहीं भेजा कि पीटीवी पर कैसे चली? ये सवाल ना पूछा। आखिर में काशिफ अब्बासी को सुने। जिस दिन इमरान खान की गाड़ी अडयाला जेल से बाहर आ गई, आप देखेंगे कि पाकिस्तान के हर शहर में इमरान खान का वोटर सपोर्टर बाहर निकलेगा। 8 फरवरी के बाद वोटर सपोर्टर की तादाद में बहुत इजाफा हो चुका है। अजमल जामी ने कहा, लोग अब बाजारों में बात कर रहे हैं कि इमरान खान की जायदादें नहीं निकली, कोई जुर्म साबित नहीं हुआ, इसलिए इद्दत जैसे केस में इमरान खान को जेल में रखा हुआ है। इमरान खान की आवाज अब दुनिया भर में सुनाई दे रही है। इद्दत केस में सजा याफ्ता रखना इस बात का एतराफ है कि आप हार चुके हैं।